वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसके सजेशन हमारे बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं जिनका हम नाम नहीं ले सकते क्योंकि उनको नाम लेना पसंद नहीं है। जो वीडियो का टाइटल है वो बताएंगे मौसम। टाइटल है मीट द सिस्टर ऑफ सीएम योगी आदित्यनाथ हु सेल्स फ्लावर्स एंड लिव सिंपल लाइफ। अगर हम टाइटल की बात करें तो बहुत ही एक हैरानकुन टाइटल है, लेकिन हम लोग देखते हैं वीडियो उससे पहले। इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की तारीख में। मैं अभिसार शर्मा। रात 8 बजे में हम आपको एक नजरिया बदलने वाली खबर दिखाने वाले हैं। आम आदमी सोचता है कि एक बार सरकार या सत्ता में कोई बड़ा पद मिल जाए तो 7 पुश्तों का इंतजाम हो जाता है। पद और सत्ता से भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ हो गया है। आम आदमी मगर यह बात हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं। आज हम आपको एक ऐसी बहन की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिनका भाई मुख्यमंत्री है, मगर बहन अपनी जिंदगी चलाने के लिए छोटी सी गुमनाम सी जगह पर फूल बेचती है। जी हां, सही सुना आपने। सगा भाई मुख्यमंत्री है मगर बहन फूल बेचती है। शायद मजाक लग रहा हो आपको, कोई बात नहीं। 10 मिनट स्क्रीन पर देखिए, हम फिर बात करेंगे। इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। एक औरत और सामने फूल और प्रसाद से सजी हुई कुछ तश्तरियां। इन तस्वीरों के पीछे एक बड़ी कहानी है जिसको हमने नाम दिया है एक मुख्यमंत्री जिनकी बहन फूल बेचती है। भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, पर बहन जिंदगी में गुजर बसर के लिए फूल बेचती है। ये बात चौंकाती है, हम भी चौंके थे। तभी एबीपी न्यूज संवाददाता श्रेया बहुगुणा इस दावे का सच जानने के लिए यात्रा पर निकली है, जो कि उत्तराखंड के पहाड़ों से होकर गुजरती है। यूपी के नोएडा से शुरू हुई ये यात्रा ऋषिकेश से होकर 60 किलोमीटर दूर पौड़ी गढ़वाल जिले के एक गांव तक पहुंचती है। गांव में रहती है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को तो आपने देखा होगा, लेकिन आज हम आपको उनकी बहन से मिलाएंगे। उनकी बहन के गांव इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल के कुठार गांव की रहने वाली हैं और किन हालातों में रहती हैं वो भी हम आपको आज दिखाएंगे। इसी पौड़ी जिले के पंचूर गांव में योगी आदित्यनाथ का बचपन बीता था, जहां से महज 30 किलोमीटर दूर कुठार गांव में योगी की बहन के पास संवाददाता श्रेया बहुगुणा पहुंची। कुठार गांव की साधारण सी दुकान के पास जाकर रुक गई। बाहर खाने पीने की चीजें लटकी हुई दिख रही थी, पूजा की सामग्री भी रखी है। कुछ देर संवाददाता श्रेया दुकान की बेंच पर बैठी रही, फिर उठकर ढलान पर आ गई। तभी एक महिला तेजी से आती हुई दिखी। श्रेया आगे बढ़ी, दोनों की मुलाकात हुई। यही है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहन, जिनका नाम है शशि, और यह है उनकी दुकान जिसे वो और उनके पति मिलकर चलाते हैं। विश्वास नहीं होगा पर यही सच है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहन अपने गुजर बसर के लिए पति के साथ मिलकर दुकान चलाती है। जो लोग आते होंगे आपसे पैतीउड़ खाते होंगे, गुंडुल खाते होंगे, मैगी भी खाते होंगे, तो वो उनको पता होता है कि वो किसके हाथों का ये खाना खा रहे हैं? नहीं, हम किसी को नहीं बताते। क्यों? अब यहाँ पे हमको डर भी रहता है ना कि क्या पता कोई दुश्मन है, कोई मतलब अब क्या भेष में आता है कोई, तो हम मतलब अभी तक हम किसी को नहीं बताते। अच्छा, वैसे शक्ल मिलती है ना? शशि को एक बेटा और 2 बेटी हैं। समय गुजरा तो हमने पूछा कि दुनिया आपके हाथ का बना खाना खा रही है, क्या योगी जी ने भी कभी स्वाद चखा है? योगी जी ने खुद खाए हैं आपके हाथों के पैतीउड़? पहले खाए थे जब घर में थे, जब से वहाँ गए तब से तो उन्होंने किसी के हाथ के भी कुछ नहीं खाया। अच्छा, तो कभी लास्ट मुलाकात आपकी कब हुई थी? आखिरी बार कब मिली थी आपसे? आखिरी बार मिले थे फरवरी 11 तारीख को। अच्छा। क्यों आए वो? दर्शन करने? मैं विधायक
के चुनाव में आए थे ना वो, उस समय यहाँ पहले ऋषिकेश में था उनका, फिर वो जोशीमठ गए, फिर यमकेश्वर में था, तो उस समय मिले थे यमकेश्वर में। तो क्या क्या बातें होती हैं जब आप लोग मिलते हैं? तो क्या घर गृहस्थी की बातें होती हैं, आपके बारे में पूछते हैं या सिर्फ आप उनके बारे में पूछती हो? नहीं, वो तो मतलब हमसे तो कुछ भी बात नहीं करते। हाँ, छोटे बच्चे रहते हैं तो उनके साथ बोलते रहते हैं, बाकी बड़ों के साथ तो कुछ भी नहीं बोलते। संन्यास से पहले योगी अजय बिष्ट हुआ करते थे और शशि उनसे 6 साल बड़ी बहन। बचपन तो साथ बीता है, बचपन की ढेर सारी यादें साथ हैं। भले ही संन्यास लेने के बाद योगी ने घर और घर वालों को छोड़ दिया है। कभी मारा है आपने? कभी हमारे आपस में मतलब 7 भाई बहन रहे हम, कभी हमारी लड़ाई नहीं हुई। तो आप बड़ी थी, उनसे शैतानी वैतानी नहीं करते थे? नहीं, शैतानी नहीं करते थे। मतलब उनका स्वभाव ही कुछ, मतलब और भाइयों से उनका स्वभाव ही कुछ और था। अच्छा। हाँ, न किसी के साथ ज्यादा बोलना, न किसी के साथ मतलब कुछ मतलब फालतू बातें नहीं करते। सबको बोलते थे कि पढ़ाई करो, फालतू बातें मत करो किसी से। 1991 में शशि ब्याह कर ससुराल आ गईं और भाई अजय बिष्ट राम मंदिर आंदोलन से जुड़े और महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए। उनसे प्रभावित होकर गोरखपुर चले गए और महंत अवैधनाथ के शिष्य बन गए। तो हम लोगों ने जब पता लगा कि भाई योगी बन गया तो यहाँ भिक्षा लेने आने वाले साधुओं में शशि अपने भाई को तलाशती थी कि क्या पता कभी उनका भाई भी योगी के भेष में नजर आ जाए। तो पता था कि कभी किसी दिन वो योगी होने वाले हैं, गोरखपुर के योगी होने वाले हैं? ऐसे कहाँ था पता पहले, जब मतलब पहले गए थे ना, तो जब हमने सुना कि मतलब वो योगी जी बन गए तो हम समझ रहे थे ऐसे ही जैसे यहाँ गांव में आते भिक्षा मांगने के लिए, ऐसे ही होंगे। अच्छा। तो मैं जब ऐसे घास लेने जाती थी ना जंगल में, इधर ही आती थी मैं घास लेने के लिए, तो देखती मतलब कोई भी साधु आता था तो उनको देखती थी मैं गौर से कि भाई तो नहीं। हाँ, कि कहीं इनमें तो नहीं है हमारे भाई। तो मतलब देखती रहती थी, फिर एक गया फिर दूसरा आता था तो देखती रहती थी, मतलब उसको जैसे गांव में आते हैं मांगने के लिए, सबको मतलब ऐसे ही देखती थी। जब बाद में पता चला कि वो तो गोरखपुर के महंत बन गए तो तब से मतलब नहीं देखती थी। वक्त बीता, भाई अजय बिष्ट से गोरखपुर के महंत बन गए और बहन यहीं दुकान चलाती रही। 19 साल तक गोरखपुर में सांसद रहे और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। लेकिन बहन की जिंदगी नहीं बदली। 25 साल से शशि ने अपने भाई को राखी तो नहीं बांधी, लेकिन हर साल राखी जरूर भेजती है। राखी मिलने पर कोई जवाब तो नहीं आता, लेकिन शशि अपने सीएम भाई की खबर उत्तर प्रदेश से आने वाले भक्तों से जरूर लेती है। हाँ, असली पहचान कभी नहीं बताती। यात्री लोग आते हैं उनको पूछते रहते हैं हम, पर ये नहीं बताते हम कि हम उनकी बहन है। वहाँ के बारे में पूछते हैं कि आपके मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, हर बात पूछते हैं। वहाँ की खबर लेते रहते हैं सबसे, पर उनको नहीं बताते हम कि हम उनकी बहन है। अच्छा। लेकिन योगी जी अब आपको कभी टीवी पे देखते होंगे या कभी देखा होगा, तो कभी बात करते हैं आपसे? नहीं, कभी नहीं। नहीं। अब आपके मन में सवाल होगा कि जब योगी यूपी के सीएम हैं, तो बहन ये साधारण जिंदगी क्यों गुजार रही है। हमारे मन में भी ये सवाल था, सो हमने पूछ लिया। लेकिन चाहती हैं कि कुछ करें आपके लिए, या जिस तरह से आप छोटी सी दुकान लगाती हैं? ये तो हर भाई बहन चाहते हैं कि मतलब हमारे लिए कुछ करें, पर मतलब हम ये नहीं चाहते कि मतलब वो हमारे लिए स्पेशल करें यहाँ पे, क्योंकि जहाँ मतलब उत्तराखंड में इतना बड़ा माहौल है, वही भी संभाल लेंगे तो हमारे लिए वही खुशी है। शशि से बहुत देर बातें हो चुकी थी, तो हमने सोचा क्यों ना योगी आदित्यनाथ के बहनोई से भी कुछ बातें की जाए। हमने उनसे भी बातचीत शुरू की। आपको कोई दिक्कत होती है तो क्या उसको हल करते हैं योगी जी? नहीं, ऐसे फैमिली मैटर लेके हम लोग उनके पास नहीं जाते। जब उन्होंने घर गृहस्थ छोड़ के अपना योग जीवन ले लिया, तो हम लोगों से उनका रिश्ता नाता थोड़ा दूर का हो गया, क्योंकि उनका जीवन दूसरी उसमें हो गया, हमारा जीवन दूसरा। हम घर गृहस्थ के चक्कर में उनको बार बार किसी चीज़ के लिए बोले करे तो ये अच्छा नहीं लगेगा।
थोड़ा उनकी भावनाएं भी उससे प्रभावित होंगी। तो हम नहीं चाहते कि हम उनको किसी भी प्रकार से अपने पारिवारिक उसके संबंध में इस टाइप से कुछ बातें बताएं या बोलें उनके लिए। योगी की बहन आज भी गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं, लेकिन उन्हें संतोष इस बात का है कि भाई उत्तर प्रदेश के लोगों की जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहा है। शशि भी मानती हैं कि एक दिन उनके भाई देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से श्रेया बहुगुणा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आप देख रहे थे एक मुख्यमंत्री जिनकी बहन फूल बेचती है। बात करें अगर आज इस वीडियो की तो काफी अच्छा लगा देखकर जिस तरह वो एक सादी जिंदगी गुजार रही हैं। वेल मैं कहूंगी कि इस वीडियो में बहुत सारे मैसेजेस थे। लाइक एक मैसेज तो वाकई में ये था कि अगर कोई पावर में आता है जैसे और तो वो उसका गलत इस्तेमाल नहीं भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करते हैं या जिनका पर्पस ये नहीं होता कि बस वो अपनों को भरते रहे या उनको किसी पोजीशन में ऐसे लेकर आए। जैसे योगी जी की हम लोग बात करें तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ऐसे लीडर्स होने चाहिए मौसम। बिल्कुल, मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो जो है ना कहते हैं कि जो ये पावर की छड़ी या सियासत की जो छड़ी जो है ये ऐसी है कि अगर इसका आप बुरे तरीके से इस्तेमाल करें तो आप रातों रात ऊपर भी जा सकते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से इसका जो है इस्तेमाल करें तो आप एक नॉर्मल जिंदगी भी गुजार सकते हैं। वेल मैं ये कहूंगी कि मैंने तो ज्यादातर जो पॉलिटिशियंस देखे हैं वो यही होता है कि जब वो पावर में आते हैं तो वो फिर अपने रिश्तेदारों को, अपनी फैमिली को, सबको बहुत ज्यादा नवाजना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, तो वो चीज वाकई में गलत है। और फिर उसके अलावा मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी, जैसे उनके बहनोई ने बात की, बड़ी अंडरस्टैंडिंग मुझे लगे वो भी। हाँ। और अगर मैं उनकी बहन की बात करूं तो बहन की बात वैसे मैं थोड़ी बाद में करूंगी क्योंकि बहनोई की मैं बात करना चाहूंगी यहाँ पर सबसे पहले कि इतनी अंडरस्टैंडिंग की उन्होंने कहा कि उन्होंने जब अपना एक लाइफ चेंज कर लिया, ये एक बिल्कुल डिफरेंट लाइन उन्होंने चूज कर ली, तो फिर हम लोग भी उनको तंग नहीं करते ताकि वो इन मैटर्स में ताकि वो तंग ना पड़े। बिल्कुल, वैसे आपकी बात में बिल्कुल एग्री करता हूँ, वरना मोस्टली क्या होता है कि इन चीजों को लेकर इतने ज्यादा मसले हो जाते हैं, बहुत छोटी छोटी बात पे बहुत यानी कि बढ़ा चढ़ा के की जाती है। तो जिस तरह वो हम्बल थे, जिस तरह उन्होंने बात की, वाकई उन्होंने बहुत समझदारी से जो है वो पेश आए, समझदारी वाली बात उनकी लगी। और अगर मैं अब उनकी बहन की तरफ आती हूँ तो अगर बहन के लिहाज से बात करें तो नो डाउट मैं एक बात बोलूं कि ना एक कहावत है जो मतलब हम लोग अपने बड़ों से सुना करते थे कि मतलब पंजाबी में ये कहावत मैं बताऊंगी कि पंजाबी में ही सुनी हम लोगों ने कि पैना गोए दियां ते भरा लोहे दे, यानी कि जो बहनें जो होती हैं ना वो नरम दिल होती हैं भाइयों के लिए, और जो भाई होते हैं ना वो फिर भी थोड़े सख्त दिल होते हैं। तो ये खैर नेचर ही ऐसी है, लाइक ऊपर वाले ने बनाया ऐसा है। बट फिर भी मैं एक बात बोलूंगी, जैसे कि उनकी बहन है उनका दिल करता है, जैसे कि वो कहते हैं कि कोई भी जैसे साधु आता था या सन्यासी बोलते हैं, साधु उन्होंने कहा था, योगी बोला, योगी, हाँ सॉरी, योगी कोई भी आते थे तो वो उनको देखती थी गौर से कि मेरा भाई तो नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर वो बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं वहां पर उनको मतलब अपनी बहन से भी मिलना चाहिए, क्योंकि बहन उनको मुझे ऐसे देखने लगा कि वो मिस करती है। यार बहन भाई जो होते हैं ना उनका प्यार इस तरह का होता है कि आप जितना मर्जी लड़ लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन इन द एंड क्या होता है कि आप लड़ झगड़ के एक ही जगह बैठते हैं। आप जब तक एक दूसरे को बुलाते नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं करते, तो आपको अंदर से जो चीज है वो तंग करती रहती है कि यार मैं अपने बहनों को बुलाऊं, मैं अपने भाई को बुलाऊं। हाँ। तो ये चीज आपको अंदर से तंग करती रहती है कि चाहे वो जितना भी ये बात कह रही हो ना कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे लोग मतलब मदद करें, नो डाउट उनको प्राउड भी फील होता होगा, वो खुश भी होती होंगी। लेकिन बात यहाँ पर ये नहीं है कि उनको कुछ फाइनेंशियली वो हेल्प करें। ये मुझे बहुत खूबसूरत चीज लगी है कि वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करे, क्योंकि वो सब लोगों को एक ही तरह ट्रीट करे। बट मुझे ऐसा लगता है कि मिलना और बातें करना अपने बहन भाइयों से कहीं ना कहीं पर ये वो बहुत सुकून देता है। तो खैर ये हमारी अपनी ओपिनियन है, हम ये नहीं कहते, हम एक पॉलिटिशियन की लाइफ को नहीं जानते, हम एक योगी की लाइफ को नहीं जानते। तो ये तो जो हम वैसे जो एक हम नॉर्मल जिंदगी की बात करेंगे, जो हम गुजार रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि बहन भाई जो होते हैं ना
जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इनसे 100 तरह की बातें कर लेता हूँ, ये भी मुझसे कर लेती हैं। जो ऐसी बातें जो मैं बाहर किसी से जो है नहीं शेयर कर सकता कि यार मैं अगर ये बाहर करूंगा तो ये ना कि कल को ये मेरी बातें मेरे मुंह पे मार दे। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो बंदा अपने बहन भाइयों से शेयर कर लेता है। मौसम कहीं बाहर जाता है तो मैं वैसे यूजुअली कॉल नहीं करती, मेरी आदत नहीं है, ठीक है। बट ये है कि जब ये ज्यादा देर हो जाती है तो फिर मैं उसको कॉल करती हूँ क्योंकि मुझे टेंशन होना शुरू हो जाती है कि भाई अभी तक घर क्यों नहीं आया। रात की बात हो रही, क्योंकि ज्यादातर लेट नाइट कभी भी ये बाहर नहीं रहा रात में। तो ये चीजें हैं, बहन भाइयों की एक बॉन्डिंग होती है। तो लेकिन ओवरऑल बहुत एक अच्छी, और मैं कहूंगी कि ऐसी वीडियो थी जो कि बहुत सारे आज की मैं बोलूंगी यूथ के लिए ये एक एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने कि किस तरीके से आप अपने करियर को लेकर चल सकते हैं, या आप लोगों की खिदमत जब करते हैं तो लोग आपको कितना सम्मान देते हैं और आपका दुनिया में एक नाम होता है मौसम। और जिस तरीके से हमने योगी जी की पहले भी एक बायोग्राफी देखी थी, उसमें भी हम लोग बताए कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी का सफर तय किया। और अक्सर हम लोग ऐसे वीडियोस मैंने देखी हुई है योगी जी की, बात वो बेशक कम करते हैं लेकिन जो वो जवाब देते हैं ना मौसम, तो फिर वो बड़े वो धांसू वाला जवाब देते हैं, अगला बंदा चुप हो जाता है, ऐसे वाला जवाब होता है। वेल ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आप क्या जानते हैं इसके बारे में जरूर बताइएगा। और वैसे ये वीडियो थोड़ी पुरानी है बट ये कि इसमें बहुत खूबसूरत मैसेज दिया गया है, तो इसलिए हम लोग भी जरूर देखना चाहते थे। तो अब हमें दे इजाजत, हमारी वीडियोस, हमारे चैनल पर वीडियोस करें एंड कीप अस इन योर प्रेजेंस। गुड बाय।